आज हम जानेंगे बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स हैं और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बाकी हम दादी नानी के थ्रू भी बताएंगे कि उनका क्या कहना रहता है और साइंटिफिक रीज़न क्या है, साइंस या विज्ञान इसको कितना सही मानते हैं। क्योंकि कुछ महिलाएं इन चीज़ों में बहुत अधिक बिलीव करती हैं दादी नानी के कहे अनुसार, और कुछ लोग इन चीज़ों को में बिलीव बिल्कुल नहीं करते, वो साइंटिफिक रीज़न को ज़्यादा वो करते हैं। तो आज मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और आप भी आपके एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट तो आपने जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव की होती है तो आपको वोमिटिंग आना, चक्कर आना, उल्टियाँ होना और यहाँ तक कि थकान होना, ये काफ़ी नॉर्मल बात है। तो ये वाले जो सिम्टम्स है बेबी गर्ल या बेबी बॉय दोनों में ही समान रहते हैं। लेकिन जो दादी नानी हैं उनका कहना ये रहता है अगर आपको चक्कर आते हैं, आपको थकान बहुत अधिक महसूस होती है तो आपको लड़का होता है। वहीं आपको चक्कर नहीं आते हैं, थकान नहीं होती है, उल्टियाँ भी नहीं होती हैं तो लड़की होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैं अपनी बात बताऊंगी, जब मुझे बेबी गर्ल होने वाली थी तो मुझे एक भी सिम्टम्स नहीं नज़र आते थे, ना ही मॉर्निंग सिकनेस होती थी, इसके साथ ही ना ही एक भी उल्टियाँ होती थी, ना ही उल्टी जैसा मन होता था, चक्कर आते थे। नॉर्मली 9th मंथ अच्छे से निकल गए। तो ये मेरे इसमें तो बिल्कुल गलत हुई है, क्योंकि कहते हैं लड़कियां भी होती हैं तो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, लड़के होते हैं तो नहीं होती है। तो ये जो फर्स्ट सिम्टम्स है ये तो मेरे इसमें बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीज़न अगर हम जानते हैं तो ये है कि साइंस के अनुसार लड़का या लड़की में, क्योंकि आजकल इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि शरीर सभी महिलाओं का जैसे शरीर अलग अलग रहता है। हो सकता है आप उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आपको ये वाली चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेगी। कुछ महिला जो नई नई माँ बनने वाली रहती हैं तो उनकी बात भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सही हो सकती है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो है भूख, क्रेविंग, यानी आपको किसी भी चीज़ के प्रति इच्छा होना कि हमको ये चटपटा खाना है, नमकीन खाना है या मीठा खाना है। तो जिन महिलाओं को बहुत अधिक मीठा पसंद आता है तो कहा जाता है बेबी बॉय होंगे। वहीं कहा जाता है लड़का है, बेबी गर्ल है तो कहा जाता है कि आप चटपटा खाएंगे। लेकिन मेरे केसेस में दादी नानी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे जब बेटी होने वाली थी तो मुझे बहुत अधिक मीठा खाना पसंद था, और जब बेटा होने वाला था तो बहुत अधिक चटपटा, स्पाइसी ऐसा खाना खाना पसंद करता था। तो ऐसे ही मैं खाना खाती थी ज़्यादातर। तो ये दादी नानी के हिसाब से बिल्कुल गलत हुई है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो है पैरों में सूजन आना और पैरों में दर्द। आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है तो जो आपका राइट वाला पैर है उसमें बहुत अधिक दर्द होता है, बहुत अधिक पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है। तो ये कहीं ना कहीं बेबी गर्ल के समय तो बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे, कोई सा भी पैर नहीं दुखता था। लेकिन हाँ, बेबी बॉय के समय की बात करते हैं तो राइट वाले पैर में बहुत अधिक दर्द था और पैरों में भी सूजन थी। तो दादी नानी के अनुसार एक ये पॉइंट जो रहता है, सच्ची सच्ची बताऊँ तो ये बिल्कुल मेरे केसेस में सही हुआ है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उन्होंने कई पीढ़ियाँ देखी रहती हैं, उनका भी कुछ तर्क अगर दोनों चीज़ों को साइंटिफिक और दादी नानी के विचार और उनके अनुसार कही जाए तो ठीक ही रहती है। तो ये मेरे केसेस में तो बिल्कुल सही था। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है भूख लगना। अगर आपको बहुत अधिक भूख लगती है बार बार तो बेबी बॉय का सिम्टम्स है। अगर आप कम खाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है तो बेबी गर्ल का। तो दादी नानी की ये बात भी मेरे केसेस में बिल्कुल सही हुई है कि क्योंकि मुझे बेबी बॉय के समय बहुत अधिक भूख लगती थी, खाने का मन करता था। क्योंकि सब कहते हैं साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लड़के रहते हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उनको मेटाबॉलिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है उनको ज़्यादा सक्रिय होने के लिए। तो ये वाली जो साइंटिफिक रीज़न है कि भूख बहुत अधिक लगती है, तो ये साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से बिल्कुल सही है। और एक महिलाओं का वजन बढ़ना, अगर आपका प्रेगनेंसी के समय तेज़ी और स्पीड से वजन बढ़ रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा। हमारी इस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है कि कहाँ इसका रिसर्च हुआ था और कितनी महिलाओं पर किया गया था, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो कुछ कुछ जो बातें रहती हैं साइंस में भी बेबी बॉय होने पर और बेबी महिला गर्ल पर, तो कुछ रिसर्च करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं, खोज निकालते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक हो या साइंटिस्ट का काम ही है खोजना। तो ये मेरे केसेस में कुछ बातें सही हुई हैं दादी नानी के केसेस की, और कुछ जो साइंस के हिसाब से रहती है कुछ वो भी ठीक हुई हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके साथ ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं और आपको हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर पहुंचा सकते हैं, ताकि सभी महिलाओं की हेल्प ज़रूर हो सके। क्योंकि सभी जानने के इच्छुक रहते हैं कि हमको क्या होने वाला है।
और कुछ की तो 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। अपनी फैमिली को पूरा करने के लिए उनको एक बेबी बॉय की ज़रूरत रहती है कि हमारी बहनों के पास भाई हो। और किसी किसी महिलाओं को ये रहता है कि हमको बेबी गर्ल हो, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास कमेंट्स आते हैं उनको बेबी गर्ल चाहिए है क्योंकि उनके बेबी बॉय हैं। तो मैं ये प्रे करूँगी कि जिनके घर बेबी बॉय नहीं है उनको बेबी बॉय हों, और जिनके घर बहनें नहीं हैं उनके भाइयों को बहनें ज़रूर मिलें। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।